गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी। सभी को जय जगत। मेरा नाम सरिता प्रथमेश साखी, पंढरपुर महाराष्ट्र। आज 2 मई, गीता प्रवचन अध्याय 8, साम्य सूत्र 37, वृत्ति स्मृति शुद्धये। वृत्ति 4, अंत्यस्य मृत्यानुसारी पुनर्जन्म। एकनाथिन सूचितम, मरण का स्मरण रहे। इस 8वें अध्याय में यह सिद्धांत बताया गया है कि जो विचार मरते समय स्पष्टतः उभरता है वही अगले जन्म में बलवत्तर सिद्ध होता है। इस पाथेय को साथ लेकर जीव आगे की यात्रा के लिए निकलता है। आज के दिन की कमाई लेकर नींद के बाद हम कल का दिन शुरू करते हैं। ठीक उसी तरह इस जन्म के पाथेय को लेकर मरण रूपी बड़ी नींद के बाद फिर हमारी यात्रा शुरू होती है। इस जन्म का जो अंत है वही अगले जन्म का आरंभ है। अतः सदैव मरण का स्मरण रख कर चलो। मरण का स्मरण रखने की ज़रूरत इसलिए भी है कि मृत्यु की भयानकता का मुकाबला किया जा सके, उसका उपाय निकाला जा सके। एकनाथ महाराज की एक कहानी है। एक सज्जन ने उनसे पूछा, महाराज आपका जीवन कितना सादा, कितना निष्पाप है, हमारा जीवन ऐसा क्यों नहीं? आप कभी गुस्सा नहीं होते, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, टंटा बखेड़ा नहीं, कितने शांत, कितने प्रेमपूर्ण, कितने पवित्र हैं आप। एकनाथ ने कहा, अभी मेरी बात छोड़ो, तुम्हारे संबंध में मुझे एक बात मालूम हुई है। आज से 7 दिन के भीतर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब एकनाथ की बात को झूठ कौन मानता? 7 दिन में मृत्यु, सिर्फ 138 ही घंटे बाकी रहे। हे भगवान, यह क्या अनर्थ! वह मनुष्य जल्दी जल्दी घर दौड़ गया, कुछ सूझ नहीं पड़ता था, सारा समेटने की बातें करने लगा, तैयारी करने लगा। वह बीमार हो गया, बिस्तर पर पड़ गया। 6 दिन बीत गए। 7वें दिन एकनाथ उनसे मिलने आए। उसने नमस्कार किया। एकनाथ ने पूछा, कैसा है? वह बोला, जाता हूँ अब। फिर एकनाथ ने पूछा, इन 6 दिनों में कितना पाप हुआ? पाप के कितने विचार मन में आए? वह आसन्न मरण व्यक्ति बोला, नाथ जी, पाप का विचार करने की तो फुर्सत ही नहीं मिली। मौत सतत आंखों के सामने खड़ी थी। नाथ जी ने कहा, हमारा जीवन इतना निष्पाप क्यों है? इसका उत्तर अब मिल गया ना। मरण रूपी शेर सदैव सामने खड़ा रहे तो फिर पाप कैसे सूझेगा? पाप करने के लिए भी निश्चिंतता चाहिए। मरण का सदैव स्मरण रखना पाप से मुक्त होने का उपाय है। यदि मौत सामने दिखती रहे तो फिर मनुष्य किस बल पर पाप करेगा?